हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप लोग पढ़ेंगे माध्यक भार किस प्रकार से निकालेंगे, तोरण निकालकर कम प्रकार के। ठीक है, तो कम प्रकार के तोरण निकालेंगे और उसके बाद माध्यक भार बताएंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा सोल्यूशन देखिएगा कैसे बन रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं तो क्वेश्चन हमारे बुक में है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किताब है हमारे पास। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन VBI क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए। तो ये यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कहे 38 से कम विद्यार्थियों की संख्या दिया है। 35 विद्यार्थी का है, तो देखिए लास्ट में 35 है, तो आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर 35 टोटल विद्यार्थी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे आपको लिखकर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, चूंकि हमको माध्यक भार ज्ञात करना है तो इसलिए हम n ज्ञात कर लेंगे। तो n यहाँ पर 35 है। देखिए जो लास्ट में आता है वही बारंबारता जोड़ कर आता है। ठीक है, तो बारंबारता यहाँ पर बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे चूंकि n बराबर 35, इसलिए n/2 कितना हो जाएगा। जब हमको माध्यक भार ज्ञात करना है तो n/2 निकालना पड़ेगा, यानी कि 35 का हम 2 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 17.5। 17 दूनी 34, एक 35 होता है तो 17.5 हो जाएगा। ठीक है, 70.5। तो चलिए अब हम इसका क्रमित जो है युग्म में लिख लेते हैं, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे या डायरेक्ट भी उधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे आपको पता है। देखिए कम प्रकार का तोरण खींचना है तो हम क्या करेंगे, तो इसमें जो ऊपरी सीमा है उसको लिखेंगे, फिर संचयी व्यवहार्यता को लिखेंगे। संचयी व्यवहार्यता ये CF यहाँ पर लिख देंगे, कुल एवं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ कर रहे हैं शुरू में हम 38 से कम जो भी है उसको, जैसे इस प्रकार से अगर कोई मान लीजिए कुछ दिया है तो हम पहले ऊपर वाला को जो कहते हैं लिख देते हैं, बाकी इस प्रकार से लिखेंगे। मान लीजिए 38 से कम, 38 से कम कर रहा है तो अधिक क्या होगा 38 होगा। फिर यहाँ पर 40 से कम था तो क्या होगा 38 से 40 होगा। 40 से कम 38 और 40 के बीच में ही होगा, इसी में होगा, तो अधिक क्या होगा 40 होगा। इसमें अधिक क्या होगा 38 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 38 से कम कर रहा है तो 38 अधिक होगा, तो 38 0 होगा। ठीक, 40 3 42 5। तो हम इधर ग्राफ पर हम इस चीज़ को लिख लेते हैं और फिर आपको खींच कर बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर पूरा प्रोसेस लिख कर तैयार कर दिए हैं। देखिए क्रमिक युग्म में लिख दिए हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आखिरी में 35 तक है। ठीक है, संचयी व्यवहार्यता में आखिरी में 35 तक है, तो हम यहाँ पर जो 10 dB का जो चीज़ है, जो 10 dB है हम उसको 5 लिए हैं, यानी कि 2 dB 1 के बराबर है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पर 38 से कम है, यानी मान लीजिए 36 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 36 हो गया। देखिए यहाँ पर पिछले वीडियो में बताए थे कि इसको तिर्यक कर देना है, वक्र कर देना है, तो आपको उतना हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम अपना 2 मान के चल दिए हैं। ठीक है, यानी 38 कर दिए, 40 42 समान रूप से ये होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आपका सही होगा। तो ऊपरी सीमा के साथ में संचयी व्यवहार्यता को लगाना है। तो पहला 38 से 0, ये 38 है। ठीक है, 38 से 0 है, तो 38 से 0 आपका देखेंगे 38 और 0 तो बिल्कुल सामने यहीं पर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 38 0। फिर अगला है, ध्यान रखिएगा, 40 3 है, 42 5 है, 40 3 है, तो 40 देखिए यहाँ पर है, और 3 कहाँ चला जाएगा। देखिए 3 यानी कि 6 dB लेना है, तो 3 में 6 dB लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। फिर है 3 हो गया, फिर है 5, फिर 9 है। ठीक है, तो देखिए 5 तो आराम से हम ले लेंगे, फिर 9 है, तो 9 देखिए 44 में 9 है, तो देखिए 44 में 9 है तो 10 से नीचे हो जाएगा, यानी कि 2 dB कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 आपका। फिर 46 14 है, तो 46 14 है आपका, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए 46 14 है, फिर 28 है। ठीक है, 48 28 है, 46 14, तो 46 14, तो 15 से नीचे 2 dB कम करेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 dB बराबर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 से क्या है 28 है, तो 48 से 28 देखिए 20 और 20 के बाद 28, यानी 30 से 4 कम हो जाएगा। देखिए 30 यहाँ पर है, ये 30 हो गया इसके सामने, बिल्कुल 48 के सामने लेंगे तो 30 ये हो गया। ठीक है, और 4 dB कम करेंगे तो 2 कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। फिर 50 से है आपका 32, देखिए 50 से 32 है, तो 50 से 32 देखिए कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो गया 30 और 32 है, तो यानी 4 dB लेंगे हम आगे, तो 4 dB लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे क्या 35, तो 35 बिल्कुल इसी पर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 35 यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया से ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए 52 से 35 था, आराम से हो गया। अब इसको हम मिला लेंगे। ठीक है,
हम ऐसे भी मिला सकते हैं आराम से। तो देखिए कैसे मिला रहे हैं। तो चलिए देखिए आपका तोरण खींचा गया। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कि इस पर नहीं भी लिखे कितना बिंदु हम लगाए हैं, तो यहाँ पर हम क्रमिक युग्म जो है हम यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ छूटा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर जो ये है ये वाई अक्ष होता है, तो यहाँ पर जो लास्ट में यहाँ पर हम यहाँ पर वाई लिख देंगे और यहाँ पर एक्स लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ तक है तो हम यहाँ पर एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स निर्देशांक है और ये वाई निर्देशांक है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसे माध्यक भाग हमको ज्ञात करना है, तो 17.5 आया था n/2, तो n कितना है 35 है, तो n/2 पर लेते हैं, तो n/2 17.5 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 15 और 20 के बीच में 17.5 आएगा, तो बिल्कुल 5 डिग्री पर होगा। ठीक है, 17.5 5 डिग्री पर होगा, तो 5 डिग्री पर हम यहाँ पर लाएंगे। देखिए यहाँ पर 5 डिग्री है, तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ जो है ये बीच में आ जाएगा, बिल्कुल बीच में। तो देखिए इस प्रकार से ये बीच में आ जाता है, इस प्रकार से हम खींच देंगे। देखिए चलिए और ऊपर बढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 और इसके बिल्कुल बीच में आएगा, जहाँ आएगा वहीं पर हमको खींच लेना है, डॉट डॉट करके हम खींच सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कहाँ आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये रहा। चलिए देखिए हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 46 है, तो ये है 48, तो बीच में होगा आपका 47, यानी 47 और 46 के बीच में है, यानी कि 46.5 यानी कि 46.5 kg माध्यक भार हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर कहीं भी जगह होगा आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जगह है तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए माध्यक भार बराबर 46.5 kg आंसर। ठीक है, तो माध्यक भाग आपका निकल गया। तो अब आपको बता रहे हैं अधिक प्रकार के तोरण। ठीक है, तो इसको देखिए पूरा ध्यान से देख लीजिएगा किस प्रकार से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर, ठीक है, गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। अब यहाँ पर उत्पादन देखिए, यहाँ पर दिया है केजी प्रति हेक्टेयर, ये हेक्टेयर का सिंबल है। ठीक है, HA, और यहाँ पर फार्मों की संख्या दिया हुआ है। तो इसको हम प्रोसेस को हम यहाँ पर हल कैसे करेंगे उसको हम बना रहे हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है, इस बटन को अधिक प्रकार के बटन में बदलिए और फिर उसका त्वरण खींचिए। तो अधिक प्रकार के संचयी वार्ता में बदलना है, तो कैसे हम बदलेंगे देखिए, ध्यान से देखिएगा। हम इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर उत्पादन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुल जोग इक्वल टू 100। अब यहाँ पर देखिए अधिक प्रकार के संचयी वार्ता बनाना है, तो हम क्या करेंगे, तो कम प्रकार के संचयी वार्ता में क्या करते थे कि ऊपर जो है इसको जो कहते हैं लिख देते थे, लेकिन अधिक प्रकार के संचयी वार्ता में सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे। ठीक है, तो नीचे क्या है 16 है, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। ठीक है, 16 लिखने के बाद आगे भी इसमें जो त्वरण खींचना है, त्वरण खींचने में कुछ डिफरेंट है, तो वीडियो को लाइक कर देखिएगा, 20 मत कीजिएगा बीच में। ठीक है, तो 16 और 38, तो 38 में हम 16 जोड़ देते हैं, तो 38 10 48 48 और 6 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 54। 54 में 24 जोड़ देंगे, तो देखिए 4 4 8 हो गया, अब 5 2 7 हो गया, तो 78 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 78 में हम 12 जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो 80, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, 90 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। तो यहाँ पर मेथड यही है कि जब टोटल यहाँ जोग हो गया 100, तो अधिक प्रकार के त्वरण में सबसे ऊपर जो है इतना ही आ जाएगा, तो वही हो जाएगा n। ठीक है, तो चलिए अब हम क्रमिक युग्म लिखने में क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं, उसमें लिखते थे क्रम प्रकार के त्वरण बनाने के लिए में क्या लिखते थे, जो अधिकतम जो यहाँ पर वर्ग सीमा है। ठीक है, लेकिन इसमें निम्न सीमा लिखेंगे, क्योंकि हम अधिक प्रकार के बना रहे हैं, जिसमें हम निम्न सीमा लिखेंगे, कम प्रकार के बनाएंगे तो अधिकतम सीमा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निम्न सीमा लिखेंगे, क्या है 50 है, तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिए या उधर लिखिए, उधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम उधर ही लिखकर आपको बता देते हैं पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ इतना समझ में आ गया, तो हम कैसे लिखेंगे देखिए, 50 से लिखेंगे, फिर 100 लिखेंगे, 55 98 60 90, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए क्रमिक युग्म लिख दिए हैं, और यहाँ पर देखिए संचयी वार्ता
और टोटल संचयी बर्बरता क्या है, अधिक से अधिक संचयी बर्बरता 100 है। तो यहाँ पर देखिए 100 10-10 का 1 dB का एक ही लिए हैं, यानी कि 10 dB पर 10 तो 100 हो गया, 10-10 का अंतराल लिए हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो उत्पादन है केजी प्रति हेक्टेयर, तो यहाँ पर 50 है। और कम प्रकार के मतलब कि अधिक प्रकार के संचयी बर्बरता बटन है, और इसको अधिक प्रकार के ऊपर से इस प्रकार से ऐसे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बना है, ठीक है। इसमें निम्न वर्ग सीमा लेना है, तो निम्न वर्ग सीमा में सबसे पहले 50 था, ठीक है। तो 50 से 100 लेंगे, तो 50 से 100 लेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 50 से 100, तो देखिए ये 50 है और 100 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये 100 हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल यहीं पर हो जाएगा, ठीक है, 50 के सामने। फिर 55 से 98 है, तो 55 से 98 आपका देखिए कहाँ हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर है 60 से 90, 60 से 90, ठीक है। 65 से 78, 78 2 कम हो जाएगा 80 से। फिर है 70 से 54, देखिए 70 से 54 आपका 50 4 54 यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको 75 से 16 है, तो देखिए 75 से 16 आपका कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा। देखिए फिर से मिला लेते हैं, क्या था 70 से 54, 70 से 54 50 4 54, ठीक है। 75 से 16 है, तो 10 के बाद 6 गिन देना है, यहाँ पर गिनती कर लेना है, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब हम इसको हम खींच देंगे। चलिए देखिए कैसे खींचते, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 16 यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर स्केल है। चलिए देखिए कैसे खिंचाएगा, यहाँ से मैं खींच रहा हूँ, देखिए ठीक है। तो इस प्रकार से ये तोरण बन गया। अब इस पर बिंदु लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया आपका अधिक प्रकार का तोरण, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।